उपखंड क्षेत्र के कोठाज गांव में शनिवार देर शाम को भजन संध्या कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने इशारों में अधिकारियों व कर्मचारियों को धमकाया है। गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई आपकी बात प्रेम से नहीं मानता तो जरबे मिलने, जूते मारने के लिए आपका बेटा धीरज तैयार है। गुर्जर शनिवार रात भीलवाड़ा के कोठाज गांव में भजन संध्या कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इससे पहले 2 महीने पहले भी धीरज गुर्जर पुलिस को जूते मारने की बात कह चुके हैं। पूर्व विधायक धीरज गुर्जर ने भजन कार्यक्रम में कहा, आप लोग चिंता मत करो, ये जवानी भी आपके नाम है और बुढ़ापा भी। जब तक धीरज गुर्जर जिएगा तब तक कोटड़ी और कोठाज गांवों को छोड़ने वाला नहीं है। अपने चेहरे पर आप कमजोरी मत लाओ। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मन में विश्वास रखो। आपका काम करने के लिए धीरज गुर्जर है। अगर कोई आपकी बात प्रेम से नहीं मानता तो जरबे मेलकर, जूते मारकर काम कराने के लिए आपका बेटा धीरज तैयार है। चिंता मत करो, ये कोठाज शाम का दरबार में धीरज गुर्जर आपने खेलियो है कि यह जवानी भी आपका नाम ही और बुढ़ापा भी आपका नाम है। जटा तक धीरज जी ये कोटड़ी में आप लोगों ने छोड़ वाला को ना आपकी सेवा कह रहा, आपका चेहरा पे आप कमजोरी मत लो, आपका मन में विश्वास रखो। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए थाको काम कराने के लिए, और अगर कोई थाकी बात प्रेम को न माने तो जरबो मेल के थाको काम कराने के लिए आपको बेटो धीरज गुर्जर तैयार है। जो धीरज गुर्जर मर जाए लेकिन आपने अकेले में छोड़े। आपका मन में हिम्मत और विश्वास रखो। आपका सुख में, आपका दुख में, आपकी बच्ची टीम में, आपका अच्छा में, सब जगह पर धीरज गुर्जर आपके साथ आपकी ढाल और तलवार बन के खड़ो हो जाए। हमारे राजनीति में सिर्फ एक चीज छारी। पुष्कर मेले से सांवरिया सेठ के दर्शन करने जा रहे 2 भाइयों पर ट्रेन में सीट को लेकर एक युवक से विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि युवक ने दोनों भाइयों पर चाकू से हमला करके गंभीर घायल कर दिया, जिन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं जीआरपी थाना पुलिस ने आरोपी युवक को डिटेन कर लिया है। पाली जिले के बालोतरा निवासी 2 भाई परमेश्वर और रमेश पुष्कर मेले से सांवरिया सेठ दर्शन करने जा रहे थे। इसी बीच भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर सीट को लेकर एक युवक से विवाद हो गया, जिस पर युवक ने दोनों भाइयों पर चाकू से हमला कर दिया। हम क्वेश्चन मेरा चाह रहे थे और सांवरिया सेठ से जा रहे थे और बीच में मेरे भीलवाड़ा एक टक्कर पर बैठगादी हो गई। बिना आदमी ने मुझे फेंटा पर के बाल फेंक लिया। क्या यहाँ पर तो मेरी सीट है। मैं क्या यार भाई मैं वहाँ से आ रहा हूँ। ऐसी बात हो गई। फिर बाद में लड़का आया, वो चाकू लेके आया। मैंने 2 भाई को घायल कर दिया। नाम क्या तुम्हारा? परमेश्वर। उसका? रमेश। दोनों भाई हो? दोनों भाई हो। सगे भाई? सगे भाई। वो थाने में है अभी। बड़लियास थाना क्षेत्र में चोर गिरोह फिर से लगातार सक्रिय हो रहे। थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल रही है। वहीं दूसरी ओर थाने क्षेत्र में पूर्व में हुई चोरियों का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बीती रात्रि को चोरों ने रेनवास गांव में गृहस्वामी सामाजिक कार्य से बाहर गए हुए थे। तभी चोरों ने मौके पाकर सुने मकान को निशाना बनाया, जहां से चोर ने लाखों के गहने व नकदी पर हाथ साफ किया। प्रार्थी जमनालाल पिता रूपलाल नायक निवासी रेनवास ने बताया कि मेरी कानों की मरकी व मेरी पत्नी की पाइजन की 3 जोड़ी बिछुड़ी, मेरे दोनों पुत्रियों के ससुराल की सभी आभूषण जो लगभग 7 तोला सोना व 1 किलो चांदी, साथ ही 80,000 रुपए रोकड़ पड़े हुए थे, जिसको घर में अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। भीलवाड़ा जिले के हलेर गांव में खेत पर कार्य करने गए किसान नारायण लाल तेली को सांप ने काट लिया, जिसके कारण उसे गंभीर हालत में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं युवक की मौत होने से गांव में शोक की लहर छा गई। जहाजपुर कस्बे बाजार चौथे दिन भी बंद रहे। व्यापारी ने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं विवादित धर्मस्थल के पास आंदोलनकारियों का अनिश्चितकालीन धरना भी चौथे दिन जारी रहा। गांव जहाजपुर शहर में हर स्थिति से निपटने के लिए एसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में पुलिस की गश्त भी जारी है। जहाजपुर कस्बे में 14 सितंबर को राम रेवाड़ी जुलूस पर पथराव के बाद से अभी तक विवाद जारी है। 14 सितंबर को जहाजपुर कस्बे में पीताम्बर राय भगवान के बेवान पर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक धर्मस्थल से पथराव किया था। पथराव के बाद में शुरू हुआ विवाद अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 4 दिन पहले इसी मामले में शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जहाजपुर के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये है कि 4 दिन से बाजार बंद है।
और लगातार अलग अलग अंदाज में जहाजपुर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की प्राकृतिक विरासत लाखों पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक चैप्टर भीलवाड़ा द्वारा वैभव नगर स्थित सीए दिलीप गोयल के आवास पर एक विचार गोष्ठी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5100 पोस्ट कार्ड लिखकर प्रदेश में 17 स्थानों पर पावर प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगभग 15 लाख पेड़ों को काटने की दी गई अनुमति को वापस लेने की मांग की है। इंटेक कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने बताया कि प्रदेश में जंगलों की स्थिति अत्यंत दयनीय होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के सिरोही, चित्तौड़, धौलपुर, करौली, बूंदी, टोंक, शाहबाद सहित 17 स्थानों पर वन भूमि में पंप स्टोरेज पावर प्लांट लगाने की अनुमति प्रदान की है, जिससे प्रदेश की हजारों हेक्टेयर वन भूमि से लगभग 15 लाख विशालकाय पेड़ कटेंगे, जिनको बचाने के लिए ये पत्र लिखे गए हैं। भीलवाड़ा इंटेक चैप्टर भारतीय सांस्कृतिक निधि की ओर से 12 जिले के शाहबाद में राज्य और केंद्र सरकार की वन विभाग में 1,19,500 पेड़ काटने की पावर प्लांट लगाने के लिए जो अनुमति दी है, उसके खिलाफ पेड़ों को काटने से रोकने के लिए भीलवाड़ा इंटेक चैप्टर द्वारा 5100 पोस्टकार्ड इंटेक के पदाधिकारियों और सभी सदस्यों की ओर से लिखे गए हैं। नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री को ये पोस्टकार्ड भेज करके पेड़ों की कटाई रोकने का आग्रह किया गया है। सीरत केश एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 10वीं साधारण सभा का आज भीलवाड़ा नगर निगम की सभागार में आयोजित हुई। साधारण सभा में सोसाइटी की भविष्य की योजनाओं को लेकर एजेंडे के बिंदुओं पर विचार विमर्श कर आम सहमति से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभा का उद्घाटन सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने करते हुए सोसाइटी के ऋण व्यवसाय बढ़ाने व अवधि पार ऋणों की वसूली करने पर जोर दिया, ताकि सोसाइटी का लाभ बढ़ सके। समारोह के मुख्य अतिथि डा. खानू खान बुधवाली, चेयरमैन राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ जयपुर ने शिक्षा का महत्व बताते हुए सभी को शिक्षा दिलाने पर जोर दिया तथा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का समाज के हित के लिए किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है बताया। उन्होंने भीलवाड़ा शहर में दाई हलीमा मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट जल्द शुरू करने को कहा, ताकि कौम को इससे जल्द फायदा पहुंचाया जा सके। साथ ही हॉस्पिटल के निर्माण में वक्फ बोर्ड की ओर से हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। सोसाइटी अध्यक्ष अब्दुल सलमा मंसूरी ने सभी अतिथियों व अंशधारियों का स्वागत करते हुए सोसाइटी का वर्ष 2023 से 24 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा एजेंडा अनुसार वर्ष 2022 से 23 व वर्ष 2023 से 24 के वार्षिक लेखे, संतुलन चित्र, लाभ हानि खाता, ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति सदन के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे तथा वर्ष 2022 से 23 व वर्ष 2023 से 24 का 10% लाभांश अंशधारकों को वितरण हेतु प्रस्ताव रखकर आम सभा की स्वीकृति प्राप्त की गई। भीलवाड़ा में विश्व स्मरण दिवस पर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने रेलवे स्टेशन चौराहे से कैंडल मार्च निकाला गया। ये कैंडल मार्च जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, सड़क सुरक्षा विभाग और नगर निगम द्वारा निकाला गया था। कैंडल मार्च निकालकर सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की गई। इस दौरान मार्च से यातायात नियमों की पालना का भी संदेश दिया। ये कैंडल मार्च गोल प्याऊ चौराहे होते हुए सूचना केंद्र पहुंचा, जहां सभी को यातायात नियमों की पालना करने की शपथ भी दिलाई गई। सवाईपुर क्षेत्र के चावंडिया गांव में शनिवार रात्रि को श्री मनोकामना पूर्ण हनुमान जी महाराज के संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिससे सभी भक्त भक्ति में झूमने लगे। पुजारी शंकरलाल ने बताया कि हनुमान जी महाराज मंदिर पर श्रीमद् भागवत मंडल के द्वारा शनिवार रात्रि को श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हनुमान जी महाराज को सुंदर व आकर्षण नया चोला धरण करवाया गया। पंडित महावीर भट्ट के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया गया। भक्तगण भाव विभोर होकर हनुमान जी महाराज भक्ति में लीन हो गए और नाचने झूमने लगे। हनुमान जी महाराज की महा आरती के बाद प्रसादी का भोग लगाकर प्रसादी वितरण की गई। गंगापुर की आलोक विद्या मंदिर विद्यालय के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। संस्था के निदेशक दिनेश लक्ष्कार ने बताया कि छात्रों को ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की जानकारी के लिए शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने द्वारकाधीश, जयसमंद झील, श्रीनाथ जी नाथद्वारा, उदयपुर में श्री प्रताप गौरव केंद्र फतह सागरपाल, सहेलियों की बाड़ी, माता वैष्णो देवी मंदिर सहित अनेक दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते हुए ऐतिहासिक महत्व की जानकारी प्राप्त की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।